एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन न्यूज रूम का जो पूरा तौर तरीका होता है शायद उससे पूरी तरीके से वाकिफ नहीं होंगे राय साहब। वहां जो एंकर है वो एक तरीके से भाषण पढ़ता है, और जो भाषण लिखने वाला होता है अलग होता है, जो रिपोर्ट करता है वो अलग होता है। हो सकता है कहीं चूक हो, उसका एक तरीके से उसको एक तरीके से हमें लगता है बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए। अब एंकर सीधे सीधे रिपोर्ट नहीं करता, एंकर पढ़ता है। अब ये है कि उससे उसने गलत पढ़ा, माफी भी मांगी। अजय जी मैं आपके पास आऊंगा, अपने को अनम्यूट करिए। ये दोनों चीजें पुलिस के, हम बहरहाल बात कर रहे हैं दो पुलिस का जो टकराव हो रहा है, ये टकराव किधर जा रहा है? अमरीश जी, चूंकि मैं एक मीडिया चैनल का एडिटर इन चीफ रहा हूं, तो मैं कम से कम ये कह सकता हूं टीवी चैनल के उसमें कि प्रोग्राम में क्या होता है। जब स्पेसिफिक प्रोग्राम किसी को दिया जाता है, जैसे मान लीजिए इनके पास सुधीर के जाने के बाद में डीएनए जो है इन्हें दिया गया था, तो वो जो प्रोग्राम होता है, तो जो उसका एंकर प्रोड्यूसर होता है उसी की देखरेख में वो बनता भी है। तो इस बात को पहले तो समझना होगा कि वो प्रोग्राम जो बना, मैंने पता किया था जी में, इनको उस दिन से चार्ज दे दिया गया डीएनए का, और डीएनए का चार्ज देने के बाद में इन्होंने तो निश्चित रूप से जब किस चीज पर बनेगा, कैसे बनेगा, उसको लेकर के मालिक से भी डिस्कस होता है, उसको लेके तमाम सारे लोगों से डिस्कस होता है, क्योंकि वो उनका प्राइम प्रोग्राम है। तो सारी लाइन लेंथ सब डिस्कस होती है बाकायदे, और उसमें एंकर भी होता है। चूंकि एंकर प्रोड्यूसर दोनों यही रोहित रंजन है, तो उसके अलावा उसमें जो है रिसर्च टीम होती है, दूसरे लोग होते हैं। अब वहां पर एएनआई की फीड आई थी, एएनआई की जो फीड आई थी उसी फीड से ये बयान काटा गया है। तो ऐसी दृष्टिकोण से ये नहीं कहा जा सकता कि रोहित इस बात से अज्ञान थे कि क्या है इसमें, सच क्या है, क्योंकि इस तरह की जब होता है तो पूरा बयान भी सुना जाता है। तो पहली बात तो ये हो गई, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता किसी स्थिति में, न उनको न, और जितना मुझे जी का मालूम है उसमें सारी चीज अनिल बलूनी से लेके सबसे डिस्कस होती है, और इसलिए इसको नहीं कहा जा सकता कि डीएनए की सारी सामग्री अनिल बलूनी और सुभाष चंद्रा से डिस्कस होती है। सुबह सुभाष चंद्रा आजकल खुद मीटिंग लेते हैं, तो पहले तो ये जान लीजिए ये जी का आजकल का जो पूरा सिस्टम चल रहा है इस समय वो ये। दूसरी चीज ये है, शाम की भी मीटिंग वो करते हैं, तो इसलिए कोई चीज कहीं छिपी नहीं है। तो ये डिस्कस हुआ है, जैसा मुझे जानकारी है कि अनिल बलूनी जो सांसद भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो किसी रूप में जुड़े हुए हैं, और वो और उन लोगों ने डिस्कस किया था, सारी चीज हुई। अब ये जब प्रोग्राम बन गया, उन्होंने किया, और करने के बाद में जो भी आपत्तियां आई, जो भी कुछ हुआ, वो सब आपके सामने है पब्लिक डोमेन में। अब मैं आ जाता हूं कि इसमें हुआ क्या। देखिए, जो राय साहब की बात से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि जो ये एफआईआर वहां दर्ज हुई है जिन धाराओं में, उसमें 7 साल से अधिक की सजा है। तो इस दृष्टिकोण से गिरफ्तारी का कानूनन अधिकार बनता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं आएगी, आड़े नहीं आती, नंबर 1। उसके बाद में जब पुलिस को भी, यदि आप 1960 का चाहे आईपीसी देख लीजिए, चाहे 1961 की पुलिस एक्ट देख लीजिए, या दूसरी चीजें देख लीजिए, आप इसमें एक चीज समझ लीजिए, कहीं पर भी इसका प्रतिबंध नहीं है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को कहीं से भी अरेस्ट कर सकती है, अपने सीनियर अधिकारियों से परमिशन लेके अपने राज्य के बाहर भी जा सकती है, दूसरी जगह भी जा सकती है। उसके ऊपर यह बाध्यता भी नहीं है कि पहले वो स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म करे, उसे या तो पहले कर दे या बाद में करे, ले जाने के पहले, ये उसका अपना विवेकाधिकार है। और सामान्य तौर पे इसलिए पहले कर देते हैं कि वहां से मदद मिल जाती है, लेकिन ये कोई बाध्यता नहीं है कि पहले ही करना पड़ेगा। तो ये भी एक चीज समझिए। उसके बाद में तीसरी चीज ये है कि उन्होंने जिस समय अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के लिए गए, आप देखिए वो ट्वीट करते हैं, वहां की पुलिस आती है, वो अपना जब परिचय दिखा देते हैं और कोर्ट का वारंट दिखाते हैं, कोर्ट का वारंट है, और कोर्ट का वारंट दिखाने के बाद में भी उन्हें जो है नहीं ले जाने दिया जाता है। तो आप बताइए, आप कैसे नहीं ले जाने दे रहे हैं?
कोर्ट का ऑर्डर है, आपको देना चाहिए। तो ये तो सीधे सीधे अवमानना है कोर्ट की भी। लेकिन चलिए, उसी बीच में एक तीसरी पुलिस कूदती है, जिसके पास जो कंप्लेंट है वो कांग्रेस की कंप्लेंट नहीं है, पहले जान लीजिए। वो कंप्लेंट खुद जी की है, और जी मीडिया के एक ऑफिसर की एक फर्जी, जिसे कहेंगे, कंप्लेंट ली जाती है कि हमारे एंकर के खिलाफ, हम और एंकर कम प्रोड्यूसर के खिलाफ हमारी ये शिकायत है, और इस शिकायत में उसे वो क्वेश्चनिंग के नाम पर उस समय ले जाते हैं जिसमें उनके यहाँ एफआईआर भी आज तक नहीं दर्ज है। तो आप समझिए, जिसमें एफआईआर नहीं दर्ज है, आप क्वेश्चनिंग के लिए अचानक कहां से प्रकट हो गए? आपको सपना आ गया? भाई ये ट्वीट भी था तो गाजियाबाद पुलिस का था, और गाजियाबाद पुलिस का था, मुख्यमंत्री का था, नोएडा पुलिस का आ गई। तो और सुबह सुबह 6:30 बजे आप आ गए। तो ये एक अपने आप में सारे सस्पेक्ट और सारी कॉन्स्पिरेसी को बताता है। यहीं पे आनंद नारायण मुल्ला याद आ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों का संगठित गिरोह है। तो साहब, ये चीज जो है सामने दिखाई दे गई। फिर कानून ये कहता है कि आपको वहां की पुलिस ने यदि पेपर्स दिखा दिए थे, एफआईआर दिखा दी थी, कोर्ट का ऑर्डर दिखा दिया था, कोर्ट का ऑर्डर ना भी होता तो भी उसे अख्तियार था, कानूनन आईपीसी और अधिकार देती है। उस स्थिति में आप कैसे उसे रोक रहे हैं जब उसने सब कुछ आपको लीगल दिखा दिया है? तो और वो उस वीडियो में है जिस वीडियो में बहस हो रही है। तो इन सब स्थितियों से ये बात बिल्कुल सही साबित होती है कि ये हमारी पुलिस, ये आपकी पुलिस। और रही बात, ये सिंपल मामला नहीं है। पत्रकारिता का सिंपल मामला होता, मैं भी कहता कि नहीं, पत्रकार का उत्पीड़न है। ये उत्पीड़न नहीं है, ये एक साजिश का अंग है। इसके जरिए एक नफरत फैला के हिंसा फैलाने की एक साजिश की गई। जिस तरह से किया गया, जिस तरह से प्लान किया गया, उससे एक मैसेज जा रहा था उस वर्ग में कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी उन आतंकवादियों के साथ है, और इस कारण संभव है कि राहुल गांधी जो प्रोटेक्टी हैं उन पर हमला भी हो सकता था। नंबर 1। नंबर 2, नफरत अधिक बढ़ सकती थी, उसके कारण कई सारी घटनाएं हो सकती थी, तमाम अन्य कांग्रेसियों पे हमले हो सकते थे या दूसरों पे हो सकते थे। ये देश में अशांति पैदा होने जैसा मामला था। इसको सामान्य नहीं ले सकते हैं कि सिर्फ पत्रकारिता के एक छोटे से उससे कि मानवीय त्रुटि है या कोई चीज है, इस तरह ले रहे। तो लीगली और उस तरह से यदि देखेंगे, मैं एज ए क्राइम रिपोर्टर यदि देखता हूं, तो मैंने अपने कैरियर में इस तरह से घटनाएं कभी नहीं देखी कि इस तरह की केसेस में हो। देखिए, पंजाब के केस में अंतर है, वहां पर कहीं नफरत की स्थिति नहीं पैदा होने जा रही थी, वो वर्ग संघर्ष या पूरा दंगे फसाद की उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस मसले में दंगे फसाद और सब कुछ होने की स्थिति थी, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आप यह प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो जो एक समाज के एक व्यक्ति का नफरत के कारण गला काट रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उनके नेता खड़े हुए और उन्हें वो कर रहे हैं, जिनके प्रति एक बहुसंख्यक वर्ग का गुस्सा है। और यदि वो गुस्सा फूट पड़ता अचानक उससे, तो उस 24 घंटे के अंदर क्या हो सकता था, इसकी कल्पना कीजिए। तो ये तो अपराध से भी बड़ा अपराध। तो उस स्थिति में आप ये समझिए, आपने तो देश को आग लगाने की कोशिश की थी, जिससे कि कल के दिन क्रिया और प्रक्रिया दोनों चीजें आती। तो इसे तीनों दृष्टिकोण से गलत है, चाहे क्या नाम है, मीडिया के दृष्टिकोण से हो जो उसके मानदंड है। दूसरी चीज, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी गलत था कि छवि खराब करना, चलिए एक चीज है, उस पर कोई बात नहीं। लेकिन तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, वो राष्ट्र के लिए भी खतरा थी, शांति के लिए भी खतरा थी, और समाज के लिए भी खतरा थी। तो ये बड़ी